A very good morning, students. After discussing the Gauss law, now we are going towards the applications of the Gauss law. यानी कि जो हमने Gauss का लॉ पढ़ा था, अब उसी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस थी, ठीक है, कहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी में ही हम इन चीज़ों को अब अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इसके रिलेटेड हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मेरे पास एक लाइन चार्जेस पड़े हुए, लाइन चार्जेस मतलब एक लेंथ के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर में एक लाइन लगाई है, तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ है जिसके ऊपर चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। क्लियर हो बात है? ठीक है, सो इसके ऊपर हम फाइंड आउट करने की पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर के, मान लो यहाँ से हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर के यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आर डिस्टेंस के ऊपर ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी की भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट वाज द गॉसेस लॉ? तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वैल्यू थी दैट इज द फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट ds विल बी इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल आ रहा था ये, q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इस तरीके से थी अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ। तो अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन एलिमेंट है कि हमारे पास पूरी पूरी लाइन है, अब इस पूरी लाइन के ऊपर तो भाई हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंड्रिकल। किस फॉर्म में कंसीडर करें? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो दैट इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ द गॉसियन सरफेस। क्लियर है? जिसकी लेंथ कितनी है l, और कितने डिस्टेंस पर माना हमने इसको, r डिस्टेंस के ऊपर माना। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग दिस लॉ। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ ये दो लॉज को लेके चलेंगे यहाँ पे, दैट इज द इंटीग्रेशन E डॉट ds will be equal to the q net upon epsilon naught। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, ये एक सरफेस कंसीडर कर लिया। भाई यहाँ पे तो दो सरफेस बन रहे हैं, एक सरफेस यहाँ पे भी बन जाएगा। क्लियर हुई बात है? तो जिसका सरफेस एलिमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा दैट इज dl, और इसका सरफेस एलिमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे, दैट इज ds। सरफेस का जो वेक्टर होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है भाई, अब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हमने देखा भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें, दैट विल बी इन द आउटवर्ड। उसी तरह से यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने इस सरफेस के ऊपर जो गॉसेस का सरफेस माना है, यहाँ पे दो सरफेसेस कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो हम इस इंटीग्रेशन पार्ट को इन दो सरफेसेस क्या वोट ओपन कर दें, सपोज कर लेते हैं दैट इज द फर्स्ट पार्ट एंड दैट वन इज द सेकंड वन। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स के ऊपर ओपन कर लेते हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट E dot ds plus second part that is E dot ds will be equal to what, q net। भाई अब इस पूरे के पूरे एलिमेंट के ऊपर टोटल ये जो हमने गॉसेस का सरफेस जो कंसीडर किया है, इस गॉसेस सरफेस के अंदर भाई टोटल चार्ज कितना आएगा, तो वो भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, q जो है नेट, q नेट किसको बताएगा, टोटल चार्ज इनसाइड दैट गॉसेस सरफेस। भाई उस गॉसेस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, चार्ज डेंसिटी का फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है चार्ज डेंसिटी का फार्मूला, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है भाई चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है मतलब एक लाइन के ऊपर ये सारे चार्जेस पड़े हैं, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। किसके रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई चार्ज कितना है, दैट इज q अपॉन कितनी लेंथ के ऊपर है ये डिस्ट्रीब्यूटर, l लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है।
टोटल चार्ज क्यू है ना, एल लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो भाई हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालें, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर। तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे, क्यू नेट की जगह क्या लिखा जाएगा, लैम्डा इनटू एल। लैम्डा क्या है भाई, डेंसिटी है, एक छोटी सी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी लेंथ हमने कंसीडर की है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हुई क्लियर। क्या लिखा हमने, इसको ओपन करके लिखा, क्लोज सरफेस था, क्लोज सरफेस को हमने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहला पार्ट ये आ गया हमारे पास, दूसरा पार्ट ये आ गया, ठीक है। तो इस दो पार्ट के अबाउट इसको ओपन करके लिखा, एंड देन क्यू नेट की वैल्यू हमने इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ यहाँ पे हम इसको ओपन करके लिखे, अब देखो ई डी एस cos of theta, first part integration of e ds cos of theta lambda l upon epsilon naught। भाई हमें एंगल देखना है, तो फर्स्ट जहां पे सरफेस हमने कंसीडर किया था, तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल विल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। कितना का एंगल बना है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन द फर्स्ट पार्ट e ds cos of 90 डिग्री, प्लस सेकंड पार्ट में देखो ई डी एस, सेकंड पार्ट ये है हमारे पास। भाई जिस डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट जा रहा है, एरिया एलिमेंट का वेक्टर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर जा रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का, इंटू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर होगी बात सारी ये, ठीक है। नाउ लिसन, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे सेकंड पार्ट लेंगे, तो cos 90 0, तो ये सारा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड सरफेस दैट ई डी एस cos 0 डिग्री 1 के बराबर, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, अवर मेन टास्क इज टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसका बचा, ओवर ए क्लोज सरफेस ds एलिमेंट, की जो ds एलिमेंट है, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ये ds एलिमेंट जो है एंटायर सरफेस कितना है, किस शेप में है, एक सिलेंडर के शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है सारी की सारी बॉडी, जो रेड कलर में हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप। द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, दैट इज E इंटू 2 पाई r इंटू h। h की जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं इसकी लेंथ, दैट इज l इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हुई क्लियर। क्या किया हमने यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास सरफेस जो हमने कंसीडर किया था किसका, गॉसियन का, वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो E को यहीं पे रख देते हैं, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा L रह गया यहाँ पे, सॉरी, तो L साथ में आएगा। तो देखो अब यहाँ पे L के साथ L कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन के आएगी हमारे पास, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख देते हैं इंटू r, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, तो वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करे। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस के ऊपर। यानी कि लाइन एलिमेंट से जितना ज्यादा आप दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉप करती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप बड़ी नजदीक खड़े होंगे लाइन के तो वहां पे आपको बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करने को पड़े, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ड्रॉप करती चली जाएगी। फिर होगी बात। थैंक यू ऑल। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द applications, first applications of the Gaussian।